सनंदन संत कुमार से जो प्रारंभ होकर लोग व्यक्ति को महत्व देते हैं और सेवा को महत्व देते हैं। हमारे यहाँ आज मैं हूं शुभम दुबे, आप देख रहे हैं द अखंड संवाद। आज हम उदासीन अखाड़े में हैं। आज हम यहाँ के व्यापक तौर पर जो चीजें हैं उसको जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ गुरुजी हैं। आइए जानते हैं कि गुरुजी किस तरीके से बताते हैं उदासीन अखाड़े के बारे में, क्या इसका इतिहास रहा है, क्या भूगोल रहा है और क्या वर्तमान है। गुरुजी, क्या नाम है आपका? मैं महंत कमलदास, कुंभ मेला प्रबंधक, हरिहर उदासीन आश्रम, बड़ा अखाड़ा। गुरुजी, उदासीन अखाड़े का मतलब क्या है? ये जो उदासीन संप्रदाय है ये आज से नहीं, अनादिकाल से चली आ रही है। सनक सनंदन सनत कुमार, हंसा अवतार, ये जो क्या नाम है उद माने जो है क्या नाम है जो ब्रह्म को प्राप्त होता है, और आसीन जो उच्च आसन पर विराजमान होता है, उदासीन। और ये जो उदासीन संप्रदाय है ये मतलब सनक सनंदन संत कुमार से जो प्रारंभ होकर, और ये अनादिकाल से इस संप्रदाय का जो है वर्णन है। और जो हमारे आचार्य हैं उदासीन आचार्य जगत गुरु श्री चंद भगवान, 530 साल उनको अलोप हुए हो गए। तो ये जो उदासीन संप्रदाय है इसका बहुत बड़ा इतिहास रहा है और बहुत बड़ा इसका कार्य क्षेत्र है, क्योंकि जहाँ जहाँ भी उदासीन संप्रदाय के आश्रम हैं, अखाड़े हैं, मठ हैं, वहाँ पर सेवा के कार्य समय समय पर चलते रहते हैं। इसका सबसे प्राचीन मठ कहाँ पर है? ये जो हमारा उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा है उसका कार्यालय ये कीटगंज प्रयागराज में ही है, और इसकी जो शाखाएं हैं पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में फैली हुई है अखाड़े की। और अखाड़े से संबंधित जितनी भी जो है क्या नाम है संस्थाएं हैं, जैसे हमारी जो ये हरिहर उदासीन आश्रम है, ये अखाड़े से संबंधित ही संस्था है, उदासीन बड़े अखाड़े से। और इस संस्था का भी बहुत पुराना एक इतिहास है, अंग्रेजों के समय का। 1888 में आश्रम की स्थापना हुई और तब उस समय अंग्रेजों का राज था। इसका जो मेन मुख्यालय है वो कमला मार्केट, नई दिल्ली में। गुरुजी, उदासीन अखाड़े में हमें जानकारी जहाँ तक है कि सिख संप्रदाय के भी लोग भी जुड़े हैं। ये ऐसा है, जो उदासीन जो हमारे आचार्य हुए हैं श्रीचंद भगवान, गुरु नानक देव जी के बड़े पुत्र थे। और जब इस पृथ्वी पर घोर अत्याचार हो रहे थे और मतलब जो हमारी हिंदू बहन बेटियों के साथ अत्याचार और अनाचार हो रहे थे, तब जो है क्या नाम है भगवान विष्णु ने भगवान शिव से आह्वान किया कि आप अपना कोई अवतार पृथ्वी पर धारण करें। तो तब जो है क्या नाम है भगवान शिव उनके स्वप्न में आए, माता सुलक्षणा के में, क्योंकि श्रीचंद भगवान की जो माता थी वो सुलक्षणा देवी थी और मूल पंजाब से ही थी ये। तो उन्होंने जो है सपन में आकर तब जो है कहा कि हम जो है ऐसे ऐसे जो है आपकी कोख से जो है एक गर्भ धारण करेंगे और एक मानस पुत्र जो है होगा। तो जब श्रीचंद भगवान का जो प्राकट हुआ, जन्म हुआ, तो जन्म से ही उनके ये कान में मुद्रा मास की और जटाएं और शैली और अखंड भभूति और लंगोट, ये जो है जन्म से ही था। और छोटी सी ही अल्प आयु में जो है लगभग लगभग 5-6 साल की ही आयु में वो सारे वेदों के ज्ञाता हो चुके थे और बहुत बड़े बड़े विद्वानों से उन्होंने शास्त्रार्थ किया। गुरुजी, जैसे और अखाड़ों के बारे में हम जब जानते हैं जी, और संत परंपरा के बारे में जब हम जानते हैं कि तिलक लगाना, जैसे त्रिपुंड लगाते हैं, जी। तो आपके यहाँ वो देखने को नहीं मिल रहा है? नहीं, लगाते हैं हम लोग जो है, जैसे सुबह जो है त्रिपुंड वगैरह लगाते हैं। अभी हम स्नान करके आए। जी जी। ये तिलक जो है क्या नाम है साधु की शोभा है और साधु का एक श्रृंगार है। जी। जैसे हम लोग माला कंठी वगैरह पहनते हैं, तो ये सब हम लोगों का श्रृंगार होता है। क्या गुरुजी, आपके यहाँ भी जो नागा साधु होते हैं निकाले जाते हैं? बिल्कुल निकाले जाते हैं। अभी हमारे अखाड़े में 35 नागा साधु जो है अभी 4 दिन पहले ही बने हैं। हाँ, आप जो है क्या नाम है हमारा जो उदासीन बड़ा अखाड़ा है उसमें जाइए और उसमें जाके आप देखें, वहीं गेट के बाहर ही साइड में जो है राइट हैंड पे धूना लगा कर बैठे हैं। हाँ। गुरुजी, जो कम उम्र में बच्चे नागा साधु बन जा रहे हैं, उनका क्या, उन पर आपका क्या विचार है? जो अभी मैं आ रहा था तो देखा 13 साल का एक बच्चा एक लंगोटी पहन करके बैठा था, धुनी रमाए।
तो उस पर आपका क्या विचार है, क्या आप बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। हमारे अखाड़े में भी है, छोटे से जो है क्या नाम है, अभी एक बच्चा है। हम लोगों के यहाँ ऐसा है कि जो एक जिनके माता पिता होते हैं, वो जो है क्या नाम, जिनको संतान नहीं होती, वो जो है एक मतलब कहते हैं कि भाई सोख लेते हैं कि भाई जो है हमारे को जो संतान होगी और उसमें जो पुत्र हमको होगा तो हम जो है क्या नाम है किसी साधु के धूने पर चढ़ाएंगे। अच्छा। तो ऐसे इस करके जो है क्या नाम है धूने पे चढ़ा देते हैं और सौंप देते हैं। फिर क्योंकि जो एक छोटा सा बच्चा साधु बनेगा, वो इस देश का भविष्य बनेगा और इस क्या नाम है सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाएगा। जब गुरुजी पढ़ाई नहीं करेगा तो देश का भविष्य कहाँ से होगा? नहीं, हम लोग पढ़ाते हैं, कौन कहता है पढ़ाई नहीं करेगा, हम लोग पढ़ाते हैं, तो उसको पूरा शिक्षित करते हैं, दीक्षित करते हैं, संस्कृत पढ़वाते हैं और वैसी भी जो है क्या नाम है पढ़ाई कराते हैं। ऐसा गुरुजी संस्कृत पढ़ने से ही सारी जानकारी नहीं मिल नहीं पाएगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई जो है क्या नाम है खाली संस्कृति, और भी जो इंग्लिश मीडियम से भी हम लोग, आप जानकर हैरान होंगे, हमारे यहाँ पर साधु पीएचडी और अनेकों अनेक प्रकार के जो है क्या नाम है वो लेकर बैठे हैं। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि अनपढ़ ही है, नहीं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, ऐसा नहीं है। आज का जो अभी आईआईटी वाले बाबा फेमस हो रहे हैं इस टाइम पे। अब कहाँ रहते हैं मुझे जानकारी नहीं है उसकी। तो क्या आपके यहाँ ऐसे भी लोग हैं? हाँ, बिल्कुल है। हमारा जो है वाराणसी में विद्यालय चलता है, वहाँ पर, हाँ, वहाँ पर संस्कृत जो है पढ़ाई जाती है और भी जो है क्या नाम है कई चीज़ें जो है पढ़ाई जाती हैं। गोल्ड मेडलिस्ट हैं और उनको जो है कितने प्रकार के जो है मेडल मिले हुए हैं। तो गुरुजी जब क्या होता है, जैसे आम तौर पर बच्चे की राय जानी जाती है कि बच्चा भविष्य में करना क्या चाहता है, लेकिन अगर उसे बचपन से ही आप धूनी रमाने में और नागा बना देंगे, तब तो उसकी राय क्या है ये तो नहीं जान पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई जबरदस्ती काम नहीं होता है यहाँ पर। पहला जो है बच्चे की राजी, दूसरा उसके परिवार की राजी। कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी पकड़ के जो है क्या नाम है भभूति चढ़ा दिए और उसको नागा बना दिए, ऐसा विधान नहीं है हमारे यहाँ पर। दोनों की सहमति से ही जो है क्या नाम है, बल्कि हम भी ऐसे नहीं बनाते हैं, हमारी सहमति भी जरूरी है। जब तीनों पक्ष की सहमति होगी तभी जो वो कार्य होता है। तो आपके यहाँ क्या समाज से जुड़ी चीजें, विज्ञान से जुड़ी चीजें, गणित से जुड़ी जुड़ी चीजें, सबके बारे में आप शिक्षा देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे हॉस्पिटल्स चलते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल चलते हैं, कॉलेज चलते हैं। हमारा जो है क्या नाम है मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में और जो है क्या नाम है अनेकों अनेक प्रकार के क्षेत्र में जो है हम लोग जो है कार्य करते मान लीजिए कोई साध्वी अगर आपके यहाँ दीक्षा लेनी चाहती हैं। हैं। नहीं, साध्वी तो ऐसा है कि क्या नाम है कुछ लोग देते हैं, मगर हम लोग जो है क्या नाम है साध्वी को जो है मतलब दीक्षा नहीं देते। जो हमारे अखाड़े में है, कुछ लोगों ने दे रखी है, बाकी जो है ज्यादातर जो है हम लोग जो है साध्वी जो है नहीं बनाते। कई साध्वियों का इस महाकुंभ में बहुत चर्चा रहा है और बहुत ज़्यादा उन्हीं के नाम से, उनके सुंदरता से लेकर के लोग परिप्रेक्ष्य निकालते हैं, जबकि बाहर के लोग इसका मजाक भी उड़ाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि महाकुंभ ज्ञान के लिए है, तप के लिए है, लेकिन यहाँ पर सौंदर्यता को लेकर के एक वो बना देना, इस पर आपका क्या विचार है? देखो ऐसा है, दुनिया है, इसमें जैसे हमारे हाथ में जो उंगली पांच है, ये पांचों एक जैसी नहीं है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई कैसी है। ऐसे ही इस दुनिया में तरह तरह के लोग हैं। लोग हमको भी गालियां देते हैं, हम लोग जो है मतलब देश के लिए समर्पित हैं, राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, हर क्षेत्र में जो है कार्य करते हैं, हमको भी गाली देते हैं। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि भाई जो है क्या नाम है हम उनके पीछे लट लेके दौड़ेंगे, तो गाली दे रहा देने दो, कि उसका भी ऐसा हर व्यक्ति का काम है। कोई किसी की निंदा चुगली कर रहा है, कोई किसी की बड़ाई कर रहा है, कोई किसी का कुछ कर रहा है, तो हम उसका कुछ बिगाड़ तो सकते नहीं, हम उसका कुछ कर तो सकते नहीं। मगर इस संसार में भांति भांति के लोग हैं। व्यक्ति जो है मतलब चेहरे को देखता है, उसके अंदर क्या है उस चीज को नहीं देखता। उदासीन अखाड़ा बता रहे हैं कि 500 साल से है, आज़ादी की लड़ाई में कुछ भूमिका रही है। बिल्कुल, जो है हमारे जो क्या नाम है जो नागा सन्यासी रहे, उन्होंने बॉर्डरों पे लड़ाई लड़ी। उन्होंने जो है क्या नाम है साधु का जो हथियार होता है, तलवार, त्रिशूल, भाला, इनसे जो हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और देश के लिए जो कितने हमारे नागा साधु जो है क्या नाम है प्राण न्यौछावर किए। तो गुरुजी जैसे भविष्य में आपने काम किया, वर्तमान में आप क्या सोच रहे हैं समाज के लिए? वर्तमान में समाज के लिए हम बहुत कुछ सोच रहे हैं। जो अशिक्षित लोग हैं उनको शिक्षित कराना,
कुछ गरीब लोग हैं, गरीब जो असहाय लोग हैं, कन्याओं का विवाह कराना, और मेडिकल के क्षेत्र में, क्योंकि हमारे मतलब देश में जो सबसे बड़ी समस्या मेडिकल और शिक्षा, क्योंकि शिक्षा का व्यवसाय हो गया, मेडिकल का व्यवसाय हो गया। आज के समय में व्यक्ति को दो चीज की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जरूरत है, शिक्षा और चिकित्सा। तो इन दो चीजों पे क्या हम तो कई क्षेत्रों में जो कार्य कर रहे हैं, जो हमारे अखाड़े हैं, आश्रम हैं, साधु संत हैं, हम लोगों के पास जो पैसा आता है वो इन्हीं सब चीजों में खर्च होता है। गुरुजी, आपका क्या विदेशों में भी लोग आपके हाँ संत? हैं, अनुयायी हैं। हाँ, आते हैं, मेलों में भी आते हैं, वैसे भी जो है क्या नाम है आते हैं जो है, क्योंकि जो हमारे भगत सेवक हैं वो कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका, लंदन, ऐसे सब सारे जो है उनमें कंट्रियों में जो है प्रवास करते हैं, रहते हैं। गुरुजी, अखाड़ों के अध्यक्ष होते हैं, तो क्या प्रक्रिया होती है अध्यक्ष होने की? ऐसा है, हम लोगों के यहाँ एक होता है श्री महंत, तीन होते हैं महंत। तो जो श्री महंत होता है वो अध्यक्ष होता है, ठीक है। हाँ, और उस चारों महंतों की प्रक्रिया से अखाड़े का आगे की जो गतिविधि चलती है। उनके नीचे होते मुकामी, तो जो नीचे के कार्य है वो मुकामी करते हैं, और उनके नीचे और जो होते हैं कुठारी, भंडारी, कारबारी, ऐसे जो है मतलब अपने अपने क्षेत्र का सारे सब जो है क्या नाम है कार्य करते हैं। जो हमारा एक ब्राह्मण श्री निर्वाण मंडल है, जमात जिसको हम लोग बोलते हैं, जमात जो शब्द है वो एक उर्दू का शब्द है। हाँ, तो हम लोगों ने उसका नाम ब्राह्मणशील निर्वाण मंडल रखा है। तो पूरे संपूर्ण भारत में हमारे यहाँ गोला साहब होते हैं, चार महंत होते हैं और एक गोला साहब, तो हम उन पांचों को मिला के पंच परमेश्वर कहते हैं। तो वो पूरे संपूर्ण भारत में लेकर जो है उनको भ्रमण करते हैं, और जो है क्या नाम है एक जागरूकता का अभियान जो है चलाते हैं हम लोग। जो अशिक्षित लोग हैं उनके शिक्षा की जो है व्यवस्था, और जो क्या नाम है मतलब अनेकों, क्योंकि इस देश में जो है मतलब हर व्यक्ति जो है किसी ना किसी को कोई ना कोई किसी प्रकार की वो रहती है। गुरुजी, जातियों को लेकर के हमेशा अपने देश में दिक्कतें होती रही हैं, तो क्या आपके आश्रम में जातियों को लेकर के कोई भेदभाव या फिर कोई परिवर्तन करने का आपका प्रयास आपके आश्रम से? नहीं, हम लोग जाति को महत्व नहीं देते, हम लोग व्यक्ति को महत्व देते हैं। हम लोग कभी कोई कि भाई ठाकुर है या जाट है या कोई क्या कैसा है क्या है क्या नहीं है, हम लोग जाति को महत्व नहीं देते, हम लोग व्यक्ति को महत्व देते हैं और सेवा को महत्व देते हैं। हमारे यहाँ आज भी जो भोजन अंदर कैंपस में बनता है, वही भोजन रात को बाहर गेट पे बढ़ता है, वही भोजन सुबह को गेट पे बढ़ता है, और वही चाय जलपान सुबह को गेट पे बढ़ती है। उसमें जो है गरीब लोग भी खाते हैं, और जो क्या नाम है घूमने फिरने वाले जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो भी खाते हैं। अन्य क्षेत्र की व्यवस्था चलती है। ये थे हमारे साथ गुरुजी। गुरुजी ने खुलकर हर विषयों पर चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी को। कैमरे पे हैं अजीत सिंह, मैं हूँ शुभम दुबे। देखते रहिए दाखंड संवाद। धन्यवाद।